आज कौन कौन भूखा है? अगर आप भूखे हैं तो आज के वचन को खाइए। देखिए बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद अपने सारे चाल चलन में बुद्धिमान पाया गया। क्या आपकी आराधना के बीच में परमेश्वर बुद्धिमानी देखता है? क्या आपके यहां आने के अंदर परमेश्वर बुद्धिमानी देखता है? क्या आपके घर के सारे कामकाज को करने में परमेश्वर कहता ओ मेरा ध्यान इसने अपनी ओर खींच लिया? प्रेज द लॉर्ड। आज से कुछ साल पहले की बात है, एक बहन ईमानदारी से परमेश्वर का काम कर रही थी और उसके चर्च के अंदर केवल मात्र 14 लोग थे और वे 14 लोग लगातार चर्च आते, लगातार चर्च को अटेंड करते, लगातार चर्च के वचन की बातों को समझते, लगातार परमेश्वर की दासी के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को आदर और सम्मान देते। लेकिन 14 लोगों में से 4 लोग विरोधी खड़े हो गए और 10 लोग प्रभु की ओर आगे बढ़ने लगे। और जो 10 लोग थे उनको आकर 4 लोग आकर बोलने लगे, तुम्हारा चर्च बढ़ क्यों नहीं रहा? तुम्हारा चर्च ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा? तुम्हारा चर्च आगे की ओर बढ़ना चाहिए। 10 लोग बोलने लगे, हमारा चर्च बढ़ रहा है, हमारा चर्च ग्रोथ कर रहा है। उन्होंने बोला वो कैसे? क्योंकि हमारे चर्च के साथ साथ परमेश्वर रहता है। आमीन। उन्होंने बोला ऐसे तो कोई भी कह देगा, ऐसे तो हम भी कह देंगे। लेकिन 10 लोग लगातार बोलने लगे, हमें तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, हमें तो सकारात्मक दिखाई दे रहा है, हमें कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा, हमें कुछ भी नकारात्मक नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन 4 लोग लगातार बोलने लगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसमें कमी है, इसमें कमी है, उसके अंदर ये गलतियां हैं, उसके अंदर ये पाप है, उसके अंदर ये अपराध है, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। और वो 4 लोग 24 घंटे बैठकर चर्च की बुराई करते, लेकिन 10 लोग 24 घंटे बैठकर अच्छाइयों की तारीफ करते। 10 लोग लगातार अच्छाइयों की तारीफ करते, अच्छाइयां देखते, लगातार 10 लोग रोज डेली अच्छाइयां ढूंढते, अच्छाइयां बोलते, अच्छाइयों का अंगीकार करते और रोज बोलते परमेश्वर की दासी के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर चलता है। हम अपनी आंखों से देख रहे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, वहां कोई परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा था, कोई चमत्कार दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मात्र चर्च के अंदर 14 लोग थे, कोई मिरेकल नहीं होता था। लेकिन वो लगातार बोलते, 10 लोग खड़े होकर बोलते, परमेश्वर के जहां पर परमेश्वर की दासी खड़ी होकर प्रचार करते थे उस जगह पर खड़े होकर बोलते, प्रभु आपने इस पुलपिट को ब्लेस्ड किया है, प्रभु आपने उनके खड़े होने वाले स्थान को आशीषित किया है, आपने उनके पैरों को आशीषित किया है, हमें मालूम है हमारा चरवाहा जहां से निकलेगा वो आशीषित हो जाएगा। आमीन। वो 10 लोग लगातार प्रार्थना करते, परमेश्वर के दास के पुलपिट पर आने से पहले प्रार्थना करते और उनके जाने के बाद भी लंबी समय तक प्रार्थना करते, परमेश्वर एक दिन हम ये सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखेंगे। और 10 लोग लगातार उम्र की ओर बढ़ रहे थे। जब उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की तब वो जवान थे, लेकिन वो 10 लोग धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर जाने लगे। लेकिन जो 4 लोग थे वो जवानी की ओर बढ़ रहे थे और जो 10 लोग थे वो बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे थे। और 4 लोगों ने बोला, अब तक तुम्हारे अंगीकार का कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, अब तक तुम्हारा कन्फेस 0 है, लेकिन जो हम तुम्हें कह रहे हैं देखो वो अब भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन 10 लोग चिल्लाकर कहने लगे, कौन कहता है हम बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, हम तो जवानी की ओर बढ़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। 4 लोग फिर से उठकर बोलते हैं, देखो तुम्हारी उम्र तो ढलती जा रही है, देखो तुम थोड़े समय के बाद मर जाओगे, अभी तक चर्च में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसको देखकर लोग हैरान हो जाए। लेकिन 10 लोग तुरंत 10 लोगों में से कोई ना कोई, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति चिल्लाकर बोलता, देखना हमारे जीते जी चमत्कार होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन 14 लोगों के चर्च के अंदर लगातार अलग अलग नए नए प्रकार के लोग आने लगे।
नए लोग जब आने लगे तो 10 लोगों ने बोला, देखो परमेश्वर काम करने लगा है, देखो हमारा कन्फेस अब चमत्कार का रूप ले चुका है। और वहां पर नए नए लोग आने लगे, और नए लोग जब आते तो निराश हो जाते कि हमारे समस्या का समाधान नहीं हुआ, हमारी प्रॉब्लम अभी तक हमारे जीवन में बनी जा नहीं रही। लेकिन 10 लोग लगातार उन्हें कहते, आप चिंता ना करो, आप पक्का ठीक हो जाओगे, आप चिंता ना करो, एक दिन आप गवाही दोगे, आप चिंता ना करो, एक दिन आपके घर में खुशी होगी, आप चिंता ना करो, एक दिन परमेश्वर के दास का आपके सिर पर हाथ रखा हुआ आशीष का कारण बनेगा। लोग हमेशा आते, प्रार्थना सुनते, प्रार्थना करवाते और वचन सुनते और सुनकर चले जाते, लेकिन कुछ भी ऐसा अनोखा काम नहीं हो रहा था। एक वक्त आया, उस जगह पर एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा कि इस चर्च के अंदर मैं कुछ अलग करना चाहता हूं। और उसने उस चर्च के अंदर कुछ काम जो कि कोई बोझ उठा नहीं रहा था, उसने बोझ उठाना शुरू कर दिया और उस बोझ को अपने ऊपर लिया और लेकर 10 लोगों को बोला, मुझे केवल सकारात्मक लोग चाहिए। और 10 ने बोला, हम सकारात्मक हैं, हमारी सहायता आपको चाहिए, जब चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। 10 के 10 लोग कामकाजी पुरुष थे, फ्री नहीं रहते थे, लेकिन वो दिन और रात, सुबह दोपहर शाम यीशु के काम के लिए फ्री रहते थे। प्रेज द लॉर्ड। कई बार अपनी जॉब को छोड़कर भी वहां आ जाया करते थे, जैसे ही उस व्यक्ति को जरूरत पड़ती तुरंत आ जाया करते। लेकिन उन्होंने धीरे 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 ऐसा माहौल चर्च का बना दिया कि चर्च 14 लोगों से 14,000 में बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। और वो 4 लोग भी पावरफुल में आ गए, वो 4 लोग भी पॉजिटिव हो गए, वो 4 लोग भी बोलने लगे, हां परमेश्वर काम करता है। कुछ समझ पा रहे? कुछ समझ पा रहे? यदि आपको कोई नकारात्मक व्यक्ति दिखाई देता है, यदि आपको कोई नेगेटिव व्यक्ति दिखाई देता है, आप पॉजिटिव रहिए, आप सकारात्मक रहिए। एक वक्त आएगा वो नकारात्मक बोलने वाला व्यक्ति भी पॉजिटिव हो जाएगा। और वो चर्च धीरे 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 14,000 में बदल गया। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं आपके संग संग परमेश्वर रहे तो बुराइयां छोड़कर बाहर आ जाइए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके संग संग काम करे, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो यूनिटी में काम करना शुरू कीजिए, एकता में आ जाइए। यदि आपको दिखाई देता कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, तो आप गलत हैं। यदि आपको दिखाई देता मुझसे बेस्ट काम कोई नहीं कर सकता, तो आप गलत हैं। यदि आपको लगता है मैं जो हूं कोई और नहीं है, तो आप एक दिन गिर जाएंगे, आप एक दिन निराश हो जाएंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आप कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि हम शब्द परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। और जब आप हम शब्द इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर आ जाती हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद अपने सारे चाल चलन में बुद्धिमान था। दाऊद शुरू से राजा नहीं था, दाऊद शुरू से एक सैनिक नहीं। समझ पा रहे हैं? और एक बात बोलना चाहता हूं, अपने बच्चों को सभ्यता जरूर सिखाएं। अगर आपके बच्चे चर्च में बैठकर गेम खेलना सीख गए हैं और आप उन्हें समझा नहीं पा रहे, तो आप कभी आशीषित नहीं हो सकते। आप उनको क्लास में कैसे बैठना ये सिखाते हैं, बेटा मुझसे बदतमीजी से बात नहीं करनी ये सिखाते हैं, माँ बाप से कैसे बात करनी है ये सिखाते हैं, लेकिन आप अगर उन्हें चर्च में बैठना नहीं सिखाते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप कभी आशीषित नहीं हो पाएंगे। आपको उनको सिखाना होगा, और यदि आप सिखाएंगे, जैसे आप सिखाएंगे, परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर आ जाएंगी और परमेश्वर कहेगा ये अच्छा परिवार है।
प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दाऊद अपने सारे चाल चलन में बुद्धिमान था। सारे चाल चलन में वो बुद्धिमानी को दिखाता था। क्या आप अपनी बुद्धिमानी को दिखा पाते हैं? क्या आपको लोग कहते हैं आप बहुत बुद्धिमान हैं? याद रखिएगा, जितने लोग बुद्धिमान हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। कौन कौन साथ है? जो लोग बुद्धिमान, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, उनकी पुछ किछ बढ़ जाती है और उनका नाम फेमस होना शुरू हो जाता है और उनके बारे में घर घर में चर्चे शुरू हो जाते हैं। और जो बेवकूफ होता है उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जो बुद्धिमान है उसको कंपनियां रखना चाहती हैं। जो बुद्धिमान है उसको लोग राजा बनाना चाहते हैं। जो बुद्धिमान है उसको लोग सरपंच बनाना चाहते हैं। जो बुद्धिमान है उसको न्यायाधीश ठहरा दिया जाता है। समझ पा रहे? आपको बुद्धिमान बनना है परमेश्वर की दृष्टि में। आज से कुछ समय पहले की बात है, पिछले 3 से 4 महीने पहले की बात है। मेरे पास एक नाम आया, सर ये औरत जब बैठती है तो पूरे ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनती है। तो मैंने बोला मुझे फोटो दिखाओ। जैसे उन्होंने फोटो दिखाई मैंने बोला इनको मैं जानता हूं, मेरा भी ध्यान इनके ऊपर होता है और ये परमेश्वर के वचन को सुनती हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने इतना देखा, इतना बोला, उसके बाद मैं अपनी प्रार्थना में चला गया। जब मैं अपनी प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बोला, क्या तूने मेरी बेटी पर ध्यान दिया? प्रभु कौन सी बेटी? प्रभु ने बोला, आज जो फोटो तूने देखी थी वो मेरी बेटी है, क्योंकि वो मेरे वचन को ध्यान से सुनती है। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब परमेश्वर चर्चेस के अंदर पूरी अपनी आंखें ध्यान से घुमाता है। वो देखता रहता है कौन कौन मेरे वचन की ओर ध्यान दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा आप अपने ध्यान को वचन की ओर लगाएंगे उतना ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। बाइबल कहती है दाऊद का ध्यान परमेश्वर की ओर था। बाइबल कहती है दाऊद परमेश्वर की आवाज को सुनता था। बाइबल कहती है, दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं रात रात भर अपने बिस्तर पर पड़ा तेरी महिमा करता हूं। दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं और मेरा पूरा बिस्तर गीला हो जाता है। ऐसा हो सकता है? नहीं, वो कल्पना बता रहा है। वो बता रहा है कि देखो मैं इतना रोता हूं कि मुझे ऐसा लगता है जैसे बिस्तर गीला हो गया, मुझे लगता है जैसे मेरा पिल्लो गीला हो गया। क्या आपको अपनी आत्मिकता से लगता है कि आपका पूरा घर आत्मिक हो गया? क्या आपको अपनी बुद्धिमानी से लगता है कि आप अपने परिवार को अच्छी रीति से चला सकते हैं? क्या आपको अपनी समझ से लगता है कि मैं इस चर्च के अंदर आशीषों का कारण बनता चला जाऊंगा? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि जो नौकरी मैं कर रहा हूं, भले उस नौकरी के अंदर मुझे 3500 रुपए मिलते हैं, लेकिन वो 3500 रुपए मेरे लिए आशीष का कारण बनेंगे? यदि आपको ऐसा महसूस होता है तो आप बुद्धिमान हैं। आमीन। तो समझ पा रहे हैं? एक व्यक्ति माहौल को खराब कर सकता है और एक व्यक्ति माहौल को बना सकता है। एक व्यक्ति श्राप आपके जीवन में ला सकता है और एक ही व्यक्ति पूरे श्राप को मिटा सकता है। उसका नाम यीशु मसीह है।